कृष्णपुर नाम का एक छोटा सा और बेहद सुंदर सा गांव हुआ करता था। लेकिन गर्मियों के मौसम में यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती थी। गर्मियों में सूरज की किरणें मानो आग बरसाती थी और दोपहर के समय में जमीन तपने लगती थी और नंगे पैर चलना बहुत मुश्किल हो जाता था। इसी गांव में मोहन और उसकी पत्नी शकुंतला रहते थे। उनका घर कच्ची मिट्टी का होने के कारण घर की दीवारें गर्मी में बहुत ज्यादा तपने लगती थी। मोहन सुबह होते ही अपने खेत में चला जाता था क्योंकि दोपहर में वहां काम करना बहुत मुश्किल हो जाता था। पसीने से भीगा हुआ होकर भी वह खेत में अपनी फसलों को पानी देने की कोशिश करता, लेकिन सूरज की तेज तपतपाती धूप पानी को तुरंत ही सुखा देती थी और कमला घर पर चूल्हे पे खाना बनाती। लेकिन गर्मी इतनी ज्यादा पड़ रही थी कि मानो बिना आग जलाए रोटियां अपने आप सेका जाती थी। दोपहर के समय में गांव के सभी लोग पीपल के पेड़ के नीचे छांव में जाकर बैठ जाते थे और जो अमीर लोग थे वे लोग अपने घर में एसी के नीचे बैठकर मजे लेते। शकुंतला, इस भीषण गर्मी में खेती करना बहुत ज्यादा मुश्किल होती जा रही है। पानी डालते ही मिट्टी पानी को तुरंत सुखा दे रही है। हाँ जी, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। कुएं का पानी भी धीरे धीरे सूखता जा रहा है। अगर सेठ जी ने अपने कुएं में से पानी देने से मना कर दिया तो हमारे फसल का क्या होगा? यही तो चिंता की बात है शकुंतला। हम इतना मेहनत करके फसल उगाते हैं, लेकिन हमारी मेहनत का फायदा सेठ जी उठाते हैं। लेकिन इस बार नहीं, इस बार मैं खुद मंडी में जाकर सब्जी बेचूंगा। पर इतनी तपतपाती गर्मी में बाजार जाना बिल्कुल आसान नहीं होगा। वहाँ पर भी सब्जियों को बेचने के लिए घंटों धूप में खड़ा रहना पड़ेगा। मुश्किल तो होगा शकुंतला, लेकिन अब हम अपनी मेहनत का पूरा हक लेकर रहेंगे। तपती धूप में मोहन का मेहनत जारी था, लेकिन इस बार उसने अपने मन में ठान लिया था कि अब अपनी मेहनत का सही मोल वहीं वह खुद तय करेगा। मनोविश्वास से भरपूर वह अपने खेतों की ओर चल देता है। कुछ ही समय में वहाँ सेठ जी भी आ जाते हैं। अरे वाह मोहन, इस बार तो तेरी सब्जी कमाल की हुई है। तेरा खेत सब्जियों से लहलहा रहा है। इतना बढ़िया फसल बहुत कम देखने के लिए मिलती है। हाँ सेठ जी, इस बार खेतों को पानी देने में बहुत मेहनत लगा है और मैंने पूरा मन लगाकर खेत की मिट्टी का देखभाल किया है और समय पर पानी और खाद डाली, तभी तो फसल इतनी लहलहा रही है। तूने अच्छा किया मोहन। चल, अब हमेशा की तरह इस बार भी अपनी सब्जियों को मेरे गोदाम पर दे दे। तुझे इसका दाम भी अच्छा मिल जाएगा और तेरे सिर से बोझ भी कम हो जाएगा। बिना मेहनत किए तुझे पैसा भी मिल जाएगा। मोहन सेठ जी की बात सुनकर कुछ देर के लिए रुक जाता है। उसकी नजरें अपनी हरी भरी सब्जियों पर जाती हैं। फिर वह सब्जियों से भरी टोकरियों को सेठ जी को देने के बजाय उनकी ओर देखकर बोलता है, सेठ जी, इस बार की सब्जियों को मैं आपसे नहीं बेचूंगा। मैं अपनी सब्जी खुद मंडी में ले जाकर बेचूंगा। अब मैं अपनी मेहनत का असली कीमत खुद तय करूंगा। ठीक है मोहन, जैसा तुझे ठीक लगे, पर याद रखना, मंडी में ले जाकर सब्जियों को बेचना आसान नहीं होता। वहां बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अगर तुझे कभी मेरी आवश्यकता पड़े तो बिना किसी संकोच के याद के लेना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। अब वह समय आ गया है कि मैं अपने हक की लड़ाई खुद लड़ूं और अपने परिश्रम का पूरा फल पाऊं। सेठ जी के चले जाने के बाद मोहन अपने मन में ही सोचने लगता है, अरे सेठ जी तो बहुत नेक दिल आदमी निकले। मैं तो सोचा था कि अब सेठ जी मुझे अपने कुएं का पानी देने से मना कर देंगे, लेकिन उन्होंने तो मुझे अपनी सब्जियों को मंडी में बेचने की भी अनुमति दे दी। अरे मोहन भाई, तुम इस बार अपनी सब्जियों को सेठ जी को क्यों नहीं दिए? भोला भाई, इस बार मैंने अपने मन में यह सोच लिया है कि मैं अपना मॉल खुद बेचूंगा। अब मैं अपने सब्जियों का सही दाम खुद तय करूंगा। लेकिन मोहन भाई, तुमने ऐसा क्यों सोचा? सेठ जी तो तुम्हें तुम्हारी सब्जियों का पैसा तुरंत दे दिया करते थे। हाँ भाई, पैसा तो दे दिया करते थे, लेकिन वह जितना पैसा देना चाहते थे उतना ही देते थे। मेरी मेहनत का सही कीमत मुझे नहीं मिल पाता था। मैं तुम्हारे कहने का मतलब समझा नहीं मोहन भाई। भोला भाई, मेरे द्वारा उगाई गई सब्जियों को सेठ जी मंडी में ले जाकर ऊंचे दामों पर बेचते हैं, लेकिन मुझे उतना पैसा नहीं देते जितने का मैं हकदार हूँ। मोहन भाई, अब तुमने क्या करने का सोचा है? अब मैंने यह फैसला लिया है कि इस बार अपनी सब्जियों को 500 रुपए प्रति टोकरी बेचूंगा। इससे मेरा भी अच्छा खासा मुनाफा हो जाएगा और लोगों को ताजा सब्जियां भी मिल जाएंगी। ठीक है मोहन, 500 रुपए में तुम्हारी सब्जी मुझे ठीक लग रही है। सौदा पक्का? बिल्कुल भोला भाई, तुम्हार कहाँ हुआ मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मोहन अपनी सब्जियों को मंडी में बेचकर घर की ओर लौटता है।
अपने मन में एक नई उमंग और आत्मविश्वास का जोश लिए हुए। शकुंतला, यह देखो, इस बार मैंने अपनी सब्जियों को खुद मंडी में ले जाकर बेचा हूँ और मुझे इसका इतना अच्छा दाम मिला है कि तुम विश्वास नहीं करोगी। अरे वाह जी, यह तो बहुत खुशी की बात है। इस बार आपकी मेहनत रंग लाई। लेकिन पहले ये बताओ कि सेठ जी कहीं नाराज तो नहीं हुए? यही तो सबसे बड़ी खुशखबरी है शकुंतला। सेठ जी बिल्कुल नाराज नहीं हुए, बल्कि उन्होंने कहा कि अब मैं अपने मर्जी से काम कर सकता हूँ। यह तो सच में खुशी की बात है। अब हमें किसी की दबाव में नहीं रहना पड़ेगा और अब हमें अपनी मेहनत का सही कीमत मिलेगा और जिंदगी अच्छे से बीतेगी। हाँ शकुंतला, अब मैं अपनी सब्जियों का सही दाम खुद तय करूंगा। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि सेठ जी ने हमें अपने कुएं से पानी लेने के लिए मना भी नहीं किया। सच में यह सारी बातें दिल को सुकून देने वाली है। चलिए अब आप आराम कीजिए, मैं तालाब में से पानी लेकर आती हूँ, फिर मैं खाना बनाऊंगी। शकुंतला तालाब से पानी लाने चली जाती है। अरे मोहिनी बहन, तुम कैसी हो? सब मंगलमय तो है? हाँ शकुंतला बहन, सब कुछ अच्छा ही चल रहा है। तुम अपना बताओ, इस बार कुछ नई बात हुई है क्या? हाँ बहन, इस बार हमारे लिए बहुत खुशखबरी की बात है। मेरे पति ने अब की बार अपनी सब्जियों को सेठ जी को देने के बजाय मंडी में खुद बेच कर आए हैं। इससे हमें अच्छा खासा मुनाफा हुआ है। शकुंतला बहन, ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हारे पति ने इस बार सेठ जी को अपनी सब्जी नहीं बेची, ऐसा क्यों? हाँ बहन, सेठ जी हर साल हमारी सब्जियों का अच्छा सौदा नहीं करते और हमें हमारी मेहनत के जितना पैसा नहीं देते। लेकिन इस बार मेरे पति ने यह मन में ठान लिया कि वह अपनी मेहनत का असली कीमत पाकर ही रहेंगे। उन्होंने सीधे मंडी जाकर बड़े व्यापारियों से बात की और इस बार हमें हमारी सब्जियों का 3 गुना से भी ज्यादा दाम मिला। यह तुमने ठीक कहा बहन, मैं भी अपने पति से इस विषय में बात करूंगी। अगर हम लोग भी सीधे मंडी में जाकर अपनी सब्जियों को बेचे तो हमें भी अच्छे पैसे मिल सकते हैं। हाँ बहन, अगर हम औरतें अपने पति लोगों का साथ दें तो हम सब अपनी फसलों का अच्छा कीमत पा सकते हैं। अब की बार तो मेरे पति ने सिर्फ अपनी फसल ही नहीं, गांव के और भी लोगों की फसल मंडी में बिकवाया है। अब हम सब एक साथ मिलकर सेठ जी की मनमानी का सामना करेंगे। मोहिनी पानी को घड़े में भरकर अपने घर चली जाती है और शकुंतला के मन में एक और उम्मीद का किरण जग जाती है। अजी, आपने यह बात सुनी कि मोहन ने अपनी सब्जियों को सेठ जी को देने के बजाय मंडी में ले जाकर खुद बेची और इससे उनका अच्छा खासा मुनाफा हुआ। शकुंतला बहन ने बताया कि सब्जी सीधे ग्राहकों को बेचने से उसे सेठ जी के मुकाबले 3 गुना से भी ज्यादा फायदा हुआ है। सच में मोहिनी, यदि मोहन को इतना अच्छा खासा मुनाफा हुआ है तो हमें भी उसी के जैसा करना चाहिए। हम इतने सालों से सेठ जी से अपनी सब्जियों को बेचते आ रहे हैं, लेकिन वह हमें बिल्कुल कम मुनाफा देते हैं। अगर मंडी ले जाकर सब्जियों को बेचने से हमें हमारी मेहनत का अच्छा दाम मिल सकता है तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल, यह मैंने भी सुना है कि सेठ जी हमसे हमारी सब्जियों को सस्ती दाम पर खरीदते हैं और उन्हें मंडी में ले जाकर महंगे दामों पर बेचते हैं। हम मेहनत करके अपनी जमीन से ताजी सब्जियां उगाए और फायदा कोई और उठाए। अब यह और नहीं चलेगा। अगर मोहन भाई कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो ये बात पक्की रही, इस बार हम लोग अपनी सब्जियों को सेठ जी से नहीं बेचेंगे। हम खुद मंडी जाएंगे और देखेंगे कि हमें मंडी में कितना मुनाफा होता है। अगर हमें मंडी में बेची हुई सब्जियों से ज्यादा मुनाफा मिलेगा तो हम सेठ जी के ऊपर निर्भर नहीं रहेंगे। बिल्कुल ठीक कहा जी आपने। अब हमें अपनी मेहनत का पूरा फल खुद ही तय करना होगा। इस बार आप भी मंडी जाकर अपनी सब्जियों को बेचिएगा। ठीक है, मैं अभी सेठ जी के पास जाकर कह देता हूँ कि अब हम अपनी सब्जियों को उनसे नहीं बेचेंगे। चंदन का मनोबल आसमान तक पहुंच गया था। वह सेठ जी से मिलने के लिए चला जाता है और मोहिनी को भी अपने इस फैसले पर पूरा विश्वास था। सेठ जी, हमने एक ठोस फैसला लिया है। अब से हम अपनी सब्जियों को आपसे नहीं बेचेंगे। इस बार मैं खुद मंडी जाकर अपनी सब्जियों को बेचूंगा। वहाँ मुझे आपसे ज्यादा पैसा मिलेगा और मेरी मेहनत का पूरा हक भी मुझे मिलेगा। यह तू क्या कह रहा है चंदन? ऐसा मुश्किल कदम तू मत उठा। तेरा असली काम खेतों में सब्जी उगाना है, व्यापार करना नहीं। मैं तुझसे हमेशा अच्छी दामों पर सब्जियां खरीदता हूँ, फिर तुझे अपनी सब्जियों को मंडी ले जाने की जरूरत ही क्या है? सेठ जी,
आप जितना हमारी सब्जियों का दाम हमें देते हैं, मंडी में हमें उसका 3 गुना से भी ज्यादा पैसा मिलता है। हमने यह देखा है कि आप हमसे सस्ती सब्जियां खरीदते हैं और मंडी में ले जाकर उसे महंगे दामों पर बेचते हैं। अब हम भी अपनी सब्जियों का असली कीमत लेना चाहते हैं। देख चंदन, इस रास्ते पर चलने से तुझे बहुत बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। मंडी में सब्जियों को ले जाना आसान नहीं है, वहां बहुत सारी कठिनाइयां होती हैं। अगर तेरी सब्जियां मुझसे बिकेगी तो तुझे हर दिन पैसे मिलेंगे, लेकिन मंडी में दाम ऊपर नीचे होता रहता है। वहां कभी दाम घट जाता है और कभी सब्जियां ही नहीं बिकती। इसलिए तू सोच समझकर अपना फैसला करना। मैं अपना फैसला कर चुका हूँ सेठ जी, मैं तो बस ये बात आपको बताने आया था। इतना कहकर चंदन वहां से चला जाता है। गर्मी ज्यादा पड़ने के कारण पानी की समस्या बढ़ती जा रही थी। कुछ ही दिनों के बाद गांव वालों को पानी की भारी किल्लत का सामना करना पड़ता है और खेतों में पानी की आवश्यकता होने लगी। पूरे गांव में अब केवल एक ही जगह पानी बचा था और वह सेठ जी का कुआं था। अजय, आप जल्दी जाइए और सेठ जी के कुएं से पानी निकालिए ताकि हम अपनी सब्जियों को सही समय पर पानी दे सके। अगर सही समय पर सब्जियों को पानी नहीं मिला तो हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। हाँ शकुंतला, खेतों की सब्जियां अब लगभग तैयार होने वाली ही है। बस कुछ दिनों की मेहनत और करनी पड़ेगी, फिर अच्छी सब्जियां होगी। इस वक्त पानी की सबसे ज्यादा जरूरत है। अगर पानी नहीं मिला तो सब्जियां मुरझा जाएंगी। बिल्कुल, उन सब्जियों से ही तो हमारी रोजी रोटी चलती है। आप जल्दी से जाकर खेत में पानी डाल दीजिए ताकि फसल ठीक समय पर तैयार हो जाए और हमें अच्छा मुनाफा मिल सके। यही सोचकर तो मैं परेशान हो रहा हूँ। अगर सब्जियां अच्छी होगी तभी तो मंडी में अच्छा दाम मिलेगा और घर की हालत में भी सुधार आएगी। हमें हमारी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। बिल्कुल, आप अपना ध्यान रखना और जल्दी घर लौट आना। इतना कहकर मोहन सेठ जी के कुएं के पास पहुंच जाता है। मोहन जैसे ही कुएं के पास पानी निकालने पहुंचता है, वहां सेठ जी पहले से ही उपस्थित होते हैं। मोहन, अब तू मेरे कुएं से पानी नहीं ले जा सकता। लेकिन क्यों सेठ जी, अचानक आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मैं तो हमेशा आपके कुएं से ही पानी ले जाते आया हूँ। जब तूने अपनी सब्जियां मुझसे नहीं बेची तो मेरे कुएं के पानी पे तेरा कोई हक नहीं बनता। पहले तू मुझसे सब्जियां बेचता था, लेकिन अब तू अपनी सब्जियों को मंडी में बेचने लगा है। जब तूने मुझसे अपना व्यापार तोड़ लिया तो मेरे कुएं से पानी लेने क्यों आया? सेठ जी, मुझ पर दया कीजिए। अगर मेरी सब्जियों को पानी नहीं मिला तो मेरी सब्जियां सूख जाएंगी, मेरी सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी और मेरा परिवार एक एक दाने के लिए मोहताज हो जाएगा। यह कुआं मेरा है मोहन। मैं जिसे चाहूंगा उसे पानी दूंगा और जिसे नहीं चाहूंगा उसे नहीं दूंगा। जब तुझे अधिक दाम चाहिए था तो तू मंडी चला गया। अब पानी के लिए मेरे सामने क्यों गिड़गिड़ा रहा है? मोहन निराश होकर घर लौट जाता है। कुछ देर बाद चंदन भी कुएं से पानी भरने आता है, लेकिन सेठ जी उसे भी मना कर देते हैं। पूरे गांव में पानी की मांग बढ़ती जा रही थी और अब किसान मुश्किल में आ गए थे। अजी, यह तो बहुत दिक्कत की बात है। इतनी भीषण गर्मी में सेठ जी ने हमें अपने कुएं से पानी भरने से मना कर दिया। हाँ शकुंतला, उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि जब हम अपनी सब्जियां उन्हें नहीं दे रहे तो हमें उनके कुएं से पानी लेने का कोई हक नहीं बनता। मैंने बहुत विनती की, कहा कि हमारी सब्जियां सूख जाएगी, लेकिन उन्होंने मेरी एक बात नहीं सुनी। यह तो हमारे ऊपर अन्याय है। अजी, अगर हमारी फसल को सही समय पर पानी नहीं मिला तो सब बर्बाद हो जाएगा, सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। और जानती हो शकुंतला, सेठ जी हंसकर बोले, जब मंडी में ज्यादा दाम पाने के लिए तुमने मुझसे सब्जी नहीं बेची तो हमारे कुएं का पानी क्यों मांगने आया है? लेकिन हम अपनी जमीन पर मेहनत करके सब्जियां उगाते हैं, पानी पर किसी का हक नहीं। ये तो सबका अधिकार है। तभी चंदन घबराया हुआ मोहन के घर आता है। मोहन भाई, जल्दी घर से बाहर आओ। क्या हुआ चंदन भाई? मोहन भाई, सेठ जी ने तो हमें पानी देने से साफ साफ इनकार कर दिया। हमारी सब्जियां पानी के बिना मुरझा रही हैं। अगर सब्जियों को समय पर पानी नहीं मिला तो हमारी सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। हाँ चंदन भाई, मुझे यह पता चला कि सेठ जी ने सभी किसानों को पानी देने से मना कर दिया। यह बहुत बड़ा अन्याय है और यह दिक्कत तुम्हारी वजह से आई है। मोहन, अगर मैं तुम्हारी बात नहीं मानता और सेठ जी को ही अपनी सब्जियां बेच देता तो आज मुझे ऐसे दिन नहीं देखना पड़ता। तुमने कहा कि हमें हमारी मेहनत का पूरा हक मिलना चाहिए, लेकिन देखो अब हमारी सब्जियां ही मुरझा रही हैं। चंदन भाई, हालात बिगड़ा हुआ है, लेकिन सोचो
अगर हम लोग सेठ जी के आगे झुक जाते तो क्या हमें कभी हमारी मेहनत का सही कीमत हमें मिल पाता? हम खेतों में अपना खून पसीना एक करते हैं और सेठ जी हमेशा हमें कम पैसे देकर हमें लूटते हैं। इतना सुनकर चेतन वहाँ से गुस्सा होकर चला जाता है। अगले दिन एक साधु बाबा मोहन के घर के बाहर आकर आवाज देते हैं। बेटा, घर में कोई है? मुझे बहुत जोरों का भूख लगा है। सुबह से कुछ भी नहीं खाया, पेट में रोटी का एक टुकड़ा तक नहीं गया। अगर खाने के लिए कुछ मिल जाता तो बड़ा कृपा होता। साधु बाबा की आवाज सुनकर मोहन घर से बाहर निकलता है। बाबा, आप ऐसे बाहर खड़े हैं तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। आप बाहर मत खड़े रहिए, अंदर आ जाइए। मैं अभी आपके लिए भोजन का व्यवस्था करता हूँ। नहीं बेटा, मैं यहीं पर ठीक हूँ। मुझे बस कुछ खाने के लिए दे दो जिससे मेरा पेट भर जाए। मोहन जल्दी से घर में जाता है और शकुंतला से पूछता है। शकुंतला, क्या घर में थोड़ा भी खाना बचा है? अजी, आपको तो पता है हमारी हालत कितनी खराब हो गई है। सेठ जी ने हमें कुएं से पानी लेने से भी मना कर दिया है। हमारी सब्जियां भी कुछ ही दिनों में खराब हो जाएंगी। मुझे यह सब पता है शकुंतला, लेकिन बाहर एक भूखे साधु बाबा खड़े हैं। अगर हमारे पास खाना बचा है तो बता दो। जो थोड़ा बहुत खाना बचा है वो केवल आपके लिए रखा है। अगर आप वह खाना बाबा को दे देंगे तो खुद क्या खाएंगे? ऊपर से घर में पानी भी बहुत कम बचा है। शकुंतला, तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं कुछ भी खाकर रह लूंगा, लेकिन किसी भूखे को खाली हाथ नहीं जाने दे सकता। तुम साधु बाबा को खाना दे दो। शकुंतला भारी मन से बचा हुआ खाना साधु बाबा को दे देती है। साधु बाबा खाना खा लेते हैं। बेटा, तू इस भूखे साधु को भोजन कराया। भगवान तेरा भला करे बेटा। अगर तुझे कोई दिक्कत हो तो बता। बाबा, मैं खेती करता हूँ। पानी न पाने के कारण मेरे खेत की सब्जियाँ सूख रही हैं। अगर उन्हें सही समय पर पानी नहीं मिला तो वे नष्ट हो जाएंगी। बेटा, तू तो सेठ जी के कुएं से अपने खेत में पानी डालता था ना? हाँ बाबा, लेकिन अब सेठ जी ने मुझे पानी देने से मना कर दिया है। पर क्यों बेटा? सेठ जी कहते हैं कि वह कुआं उनका है और अब मेरा उस पे कोई हक नहीं है। हम तो बस अपनी सब्जियों को पानी देने के लिए कुछ बाल्टी पानी ही ले जाते थे, लेकिन सेठ जी अब वे भी नहीं ले जाने दे रहे हैं। बेटा, तू उदास मत होक। ईश्वर सब देख रहा है। वह तुझसे तेरा इम्तिहान ले रहा है, लेकिन तू ऐसे उदास मत हो। तूने एक भूखे साधु को खाना दिया है, इसका तुझे कुछ अच्छा फल जरूर मिलेगा। इतना सब कहकर साधु बाबा वहाँ से चल देते हैं। अगले दिन जब मोहन अपने खेत पहुँचता है तो वह हक्का बक्का रह जाता है। वहाँ पर अपने आप एक नया कुआं खुदा हुआ होता है और उस कुएं में ठंडा पानी भरा हुआ होता है। अरे, यह कुआं यहाँ कहाँ से आ गया? मैंने तो इसे कभी नहीं खोदा। पहले तो ये मेरी जमीन पर नहीं था। कुछ देर तक सोचने के बाद वह आसमान की तरफ देखता है और तभी उसके मन में विचार आता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यह सब साधु बाबा की कृपा के कारण हुआ है। जब वे कहे थे कि भगवान तुझे इतना देगा कि तुझे किसी के आगे हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा, तब मैंने यह सोचा भी नहीं था कि कुछ ऐसा भी होगा। वह खुश होकर तुरंत अपनी सब्जियों में पानी डालने लगा और फिर दौड़ते हुए चंदन के पास गया। चंदन भाई, अगर तुम्हें अपनी सब्जियों को पानी देने के लिए पानी की जरूरत हो तो तुम मेरे कुएं से पानी भरकर अपने खेत में डाल सकते हो। अरे मोहन, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम्हारे खेत में कुआं, ये कहाँ से आया? पहले तो तुम्हारे खेत में पानी का कोई इंतजाम नहीं था। तुम तो सेठ जी के कुएं से पानी ले जाते थे, और वह भी उनकी इजाजत से। तुम सही कह रहे हो चंदन भाई। पहले मुझे सेठ जी के कुएं से पानी भरना पड़ता था और उसमें भी उनका इजाजत लेना पड़ता था, और वे कभी देते थे कभी नहीं देते थे। कई बार तो हमें खाली हाथ लौटना पड़ता था। हाँ भाई, सेठ जी का कुआं तो उनके लिए खजाने के समान था। किसी गरीब को पानी देने से पहले उसे खरी खोटी सुनाया करते थे। लेकिन पहले यह बताओ कि तुम्हारी जमीन पर कुआं कैसे आ गया? क्या सेठ जी ने अब तुम्हें अपने कुएं से पानी लेने की इजाजत दे दी? नहीं चंदन भाई, यह सेठ जी का देन नहीं बल्कि साधु बाबा के द्वारा दी गई दुआओं का असर है। अरे मोहन भाई, जरा विस्तार से समझाओ, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। कल एक साधु बाबा हमारे घर पर आए थे। बेचारे बहुत भूखे हुए और थके हुए लग रहे थे। मैंने उन्हें अच्छे से खाना खिलाया, पानी पिलाया और उनकी अच्छे से सेवा की। जब उन्होंने पेट भर के खाना खा लिया तो बहुत प्रसन्न हुए और बोले, बेटा, तूने एक साधु की सेवा सच्चे दिल से किया है। भगवान तुझे इतना देगा कि तुझे किसी के आगे भी हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और देखो बाबा का कहा हुआ सच हुआ। बिल्कुल सच कहते लोग हैं।
बड़ों की दुआओं में बड़ी ताकत होती है। मोहन, यह तुम्हारी सेवा और भलाई का फल तुम्हें मिला है। अब तुम्हें किसी के भी आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम मिलकर सब्जियां बेचेंगे। मोहन और चंदन दोनों मिलकर अपनी सब्जियों को पानी देने लगते हैं, लेकिन तभी एक अजीब घटना घटती है। सेठ जी के कुएं का पानी अचानक से सूख जाता है और वे मन में ही सोचने लगते हैं। मोहन, मैं यह मानता हूं कि मैंने तेरे साथ गलत किया। उस समय मुझे सिर्फ अपना फायदा दिख रहा था। मुझे तेरे ऊपर तरस भी नहीं आया। लेकिन अब जब मैं खुद इस तकलीफ में आ गया हूं तो मुझे सब समझ में आ रहा है कि पानी के बिना कितनी तकलीफ होती है। मोहन, तेरी वजह से मुझे बहुत बड़ी सीख मिली है कि इंसान को अपने घमंड में आकर किसी जरूरतमंद का निरादर नहीं करना चाहिए। आज जो मेरे साथ हुआ है वह मेरे किए हुए कर्मों का फल है। अब से यह कुआं पूरे गांव वालों के लिए रहेगा। कोई भी इस कुएं से पानी ले जा सकता है।